बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा ग्लोबल लर्निंग चैनल। आज की वीडियो में हम एजुकेशन 602 के आप लोग के असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, जिसके टोटल मार्क्स है 20। इसमें 2 क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें टॉपिक्स जो है 1 से लेकर 61 तक प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ये असाइनमेंट आप लोगों ने क्रिएट करनी है। चलें जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंस्ट्रक्शंस में ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग जब लास्ट डेट को अपनी असाइनमेंट जो है उसके बाद जो असाइनमेंट है वो सबमिट करवाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। जो ड्यू डेट इसकी दी गई है आप लोगों ने उसी डेट को असाइनमेंट सबमिट करवानी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ शुड बी 12 टाइम्स न्यू रोमन में आप लोगों ने ये असाइनमेंट जो है क्रिएट करनी है। और आई थिंक नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड वी आई ए ईमेल के जो है अलावा ये असाइनमेंट जो है आप लोग की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। चलें जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आप किसी तंजीम में मनसूबाबंदी और तंजीम साजी के काम में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। द मेन पॉइंट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, डिफरेंस बताना है किस में, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन में। ये आप लोग का मेन पॉइंट है। चलें जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका ये है सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन भी लिख देते हैं एस। तो नीचे हम लोग इसका सोल्यूशन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग आर स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग क्या है, स्किल्स हैं दैट यूजुअली नीड टू कम टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ सक्सेसफुल आउटकम। प्लानिंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट एंड प्रिपेयरिंग टास्क दैट नीड टू बी डन टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ठीक है, प्लानिंग इज़ अ टूल टू मैनेज अ प्रोजेक्ट। प्लानिंग क्या है, टूल है मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट, अ जॉब, एन एक्टिविटी, कोई भी सरगर्मी, और आ सिचुएशन दैट यू आर गोइंग टू अंडरटेक। इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने इसमें क्या बताना है, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग जो है उसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है। इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। Organization involves manage the plan and arrangement each task in the appropriate order by considering your times constraint and workload. It also includes preparing backup plans and solves problem. To organize well, you should be able to prioritize task knowing which job should be done first or later. ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ऑफ प्लानिंग्स और ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, ये आप लोग के क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे इसकी कुछ टिप्स भी आप लोग पहले पढ़ लें। टिप्स रिगार्डिंग हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड प्लान प्रॉपरली। ठीक है, कि वो कौन सी टिप्स हैं जिसकी वजह से हम लोग इनको ऑर्गेनाइज और प्लान जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं। यूज़ प्लानिंग टूल्स, क्या करेंगे हम लोग, प्लानिंग टूल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे, सच एज प्लानर्स, शेड्यूल्स, टू डू लिस्ट, एक्शन प्लान, डायरीज एंड टाइम टेबल्स। ठीक है, तो हम लोग कोई भी प्लान जब उसको बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जो लिस्ट्स होती हैं वो यूज़ करते हैं, डायरीज, टाइम टेबल्स, उसके बाद एक शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। यू कैन नॉट जस्ट कीप अ प्लान इन योर हेड, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट डाउन योर प्लान इन अ वे दैट इनेबल्स यू टू डू गो बैक एंड चेक ऑन योर प्रोग्रेस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या बतानी है, टिप्स बतानी है कोई भी प्लान ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, टिप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्लान। ये आप लोग की टिप्स हो गई। आप लोग मैक्सिमम 4 से 5 टिप्स ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले आप लोगों ने क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लोग डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग बताएंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन
के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनाइजिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने टिप्स बतानी है, कोई भी प्लान क्रिएट करने के लिए कौन सी टिप्स यूज़ करनी है, ठीक है। ये आप लोग बता देंगे तो आप लोगों के मैक्सिमम 10 मार्क्स आप लोगों को इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का क्या है, बीइंग अ हेड ऑफ अ स्कूल व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ही शी मस्ट पोजेसेस। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही आसान है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी स्कूल के सरबराह होने के नाते उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इट्स मीन कि उसमें कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी स्कूल के सरबराह होने के नाते उसमें कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। सो आप लोगों ने यहाँ पे वो लिखनी है, ठीक है, कि अगर कोई किसी स्कूल का हेड है तो उसमें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स मीन खूबियाँ, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे वो लिख देंगे, बिसाइड्स द ऑब्वियस प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स नीड्स टू बिकम अ प्रिंसिपल देयर आर सेवरल ट्रेट्स दैट गुड प्रिंसिपल possesses allowing them to do their job successfully. These characteristics manifest themselves in the daily duties of a principal. सो आप ये करेक्टरिस्टिक्स गूगल पे जाएं, वहाँ पे जाके आप लोग लिखें अ गुड हेड ऑफ आ करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि एक स्कूल का जो हेड है उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो आप लोग वहाँ पे जाके ये लिखेंगे। सो आप लोग के पास ऑल करेक्टरिस्टिक्स ओपन हो जाएंगी। वहाँ से आप लोग उनके नेम लिखें, उनको हैंड लिख लें, किसी भी चीज़ पर लिखने के बाद आप लोग फिर उसके एक एक पॉइंट को डेफिनेशन के साथ बयान करें, डिस्क्राइब करें, ठीक है। सो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे कौन सी करेक्टरिस्टिक्स लिखी है, लीडरशिप, ठीक है, नंबर 1 पे होगी लीडरशिप। नंबर 2 अडेप्ट एट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद पीपल। उसके बाद नंबर 3 बैलेंस टफ लव विद अर्न प्रेस। फेयर एंड कंसिस्टेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर, एक्सीलेंट लिसनर, ठीक है, विजनरी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप लोगों ने क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता देनी है। सो आप ये एक बार देख लें, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको डिफाइन करना है। सो मैं एक बार फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लीडरशिप जो है, द प्रिंसिपल इज द इंस्ट्रक्शनल लीडर ऑफ द बिल्डिंग। अ गुड लीडर हैज़ अ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस एंड फेल्यूर्स ऑफ हर स्कूल। अ गुड लीडर पुट्स द नीड ऑफ अदर्स इन फ्रंट ऑफ हर ओन। A good leader is always looking to improve her school and the figures out how to make those improvements regardless to how difficult it might be। तो यहाँ पे ये सारी गुड लीडर की क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। लीडरशिप में क्या क्या आ जाता है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं कि एक गुड लीडर या एक गुड हेड स्कूल्स में जो होता है हेड, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लीडरशिप भी लिख सकते हैं और इसके बाद इसके आगे ये इसको क्वालिटीज़ भी इसकी सर्च करके लिख सकते हैं। अडेप्ट एट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद पीपल, ठीक है, ये आप लोगों ने मस्ट लिखना है। इफ़ यू डोंट लाइक पीपल यू शुड नॉट बी अ प्रिंसिपल, ठीक है, कि अगर आपको जो है लोग पसंद नहीं करेंगे सो यू शुड नॉट बी अ प्रिंसिपल। सो आप प्रिंसिपल नहीं हो सकते। यू हैव टू बी एबल टू कनेक्ट विद ईच पर्सन। इट्स मीन के जो एक अच्छा टीचर है या एक अच्छा हेड है वो उसमें क्या होनी चाहिए, लोगों के साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बैलेंस टफ लव विद अर्न प्रेस। इसको आप लोग ब्रीफली डिस्क्राइब कर लीजिएगा। दिस इज स्पेशली ट्रू विद योर स्टूडेंट्स एंड योर टीचर्स। यू कैन नॉट बी अ पुश ओवर मीनिंग दैट यू लेट पीपल गेट अवे विद मेडिक्ट्री, ठीक है। सो ये भी आप लोग देख लें। उसके बाद फेयर एंड कंसिस्टेंट्स, इट्स मीन कि उसको फेयर होना चाहिए, होनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सो एक ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर, ये इसको भी आप लोग डिस्क्राइब कर लीजिएगा। एक्सीलेंट लिसनर होना चाहिए, ठीक है।
You never know when an angry students or distracted parents or an upset teacher is going to walk into your office. You have to be prepared to deal with those situations, and that starts with being an exceptional listener. ठीक है. You can disarm most difficult situations simply by showing them that you care enough to listen to what they want to say. It's mean कि उसको स्टूडेंट्स टीचर उन सब के जो इश्यूज़ हैं उनको सुनना चाहिए. ठीक है. एक अच्छा लिसनर उसको होना चाहिए कि वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करे वो. ठीक है. और उनको सुने. उसके बाद विजनरी आ जाता है. एजुकेशन इज़ एवर इन्वॉल्विंग. देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बिगर एंड बेटर अवेलेबल. इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव योर स्कूल, you are not doing your job. This will always be an ongoing process. Even if you have been at school for 15 years, there are still things you can do to improve the overall quality of your school. इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक स्कूल में क्या है रह रहे हैं, सो आप लोगों ने क्या करना है, उसको अच्छी तरह मेंटेन करना है स्कूल को. ठीक है. उसके बाद हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ जाता है? लीडर्स आर बॉर्न आर मेड. लीडर्स क्या होते हैं? born or made. Leadership is an art or science. What is your opinion about the above two aspects? लीडर्स आर born or made. लीडर्स क्या पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? लीडर इज़ एन आर्ट और साइंस. लीडर क्या है? आर्ट्स है या साइंस है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन. आपकी क्या राय है अबाउट द अबव टू एस्पेक्ट्स. इन दो ये जो आप लोग को पॉइंट्स बताए गए हैं ये पूछ रहे हैं कि इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है. तो इसके क्वेश्चन आंसर में क्या आता है? रिसर्च बाय साइकोलॉजिस्ट हैज़ प्रूव दैट इन द मेन लीडर्स आर मोस्टली मेड्स. रिसर्चर्स क्या कहते हैं कि लीडर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं. द बेस्ट एस्टिमेट्स ऑफर्ड बाय रिसर्च इज़ दैट लीडरशिप इज़ अबाउट 1/3 बॉर्न एंड 2/3 मेड. क्या 1/3 बॉर्न के 1/3 बॉर्न होते हैं और 2/3 बनाए जाते हैं. ठीक है. द एबिलिटी टू इफेक्टिवली लीड्स मोटिवेट एंड डायरेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल. सो यहाँ पे आप लोगों ने ये सारा लिख देना है. वेदर इट इज़ इन बिजनेस, स्पोर्ट्स और पोलिटिकल्स रिक्वायर्स अ वेरी कम्प्लेक्स सेट ऑफ स्किल्स मोस्टली acquired थ्रू एक्सपीरियंस, सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल एज access टू subsequent ट्रेनिंग. ठीक है. सो यहाँ इस पैराग्राफ में ये सारा कुछ बता रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट की क्या राय है. साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक कि जो लीडर्स हैं वो 1/3 जो हैं वो पैदा होते हैं और 2/3 जो हैं वो उनको बनाया जाता है. ठीक है. सो ये हमारे रिसर्चर्स की राय है. उसके बाद आ नेचुरल बॉर्न लीडर. अ नेचुरल कुदरती, बॉर्न पैदा होते हैं, लीडर्स अ नेचुरल बॉर्न लीडर. इस पे आप लोगों ने एक टॉपिक लिखना है. डज दिस मीन दैट इंट्रोवर्ट्स पर्सन ऑफ average social intelligence or those of us who are not particularly empathic will not make good leaders? Certainly not a great leader in recent history, the mayor of New York. ठीक है. सो यहाँ पे नेचुरल बॉर्न लीडर्स जो होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनमें क्या क्या होता है. सो इफ़ यू एस्पायर टू पोजीशन ऑफ लीडरशिप देन द बेस्ट कोर्स इज़ टू एम्बार्क ऑन अ लीडरशिप सेल्फ डेवलपमेंट प्लान. एक अच्छे लीडरशिप में क्या होता है? सेल्फ डेवलपमेंट प्लान करता है. ठीक है. अपने आप से वो एक प्लान डेवलप करता है. डूइंग द राइट थिंग, डूइंग करता है द राइट थिंग. टू बी अ सक्सेसफुल ऑल लीडर्स वट एवर द लीडरशिप स्टाइल टाइप्स मस्ट चूज द राइट एक्शन ऑन द राइट टाइम एंड कीप अ स्टडी आई ऑन द बॉल. कि इसका क्या मतलब है कि वो जो भी एक्शन लेते हैं सही वक्त पर लेते हैं. ठीक है. राइट टाइम एंड कीप अ स्टडी आई ऑन द बॉल. दे मस्ट बी करेजियस, सेल्फ अवेयर. वो सेल्फ अवेयरनेस पैदा करते हैं. एंड इंश्योर द कंसिस्टेंट सपोर्ट टू द टीम ऑफ फॉलोअर्स. दिस इज अ स्किल विच नीड्स टू बी अ प्रैक्टिस. ठीक है. सो इसके भी आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है. उसके बाद इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट. रिसर्च सजेस्ट द एक्सट्रोवर्ट्स आर consistently associated with obtaining leadership positions and leadership positions. तो इस पैराग्राफ में आप लोगों ने इंट्रोवर्ट के बारे में बताना है और एक्सट्रोवर्ट के बारे में आप लोगों ने रिसर्चर जो हैं क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो बताना है. ठीक है. उसके बाद हम अब चलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सोशल सिचुएशन एंड प्रोसेस इज़ द कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस that is important for leadership. ठीक है. some sort of empathy
or ability to understand what your team is feeling is also advantages for leaders, although much of this is learned. Emotional intelligence, the ability to understand social situation. उसमें क्या एबिलिटी होती है? अंडरस्टैंड करने की, सोशल सिचुएशंस की, सोशल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की, एंड प्रोसेस इन द कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लीडरशिप। ठीक है, सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक लीडरशिप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सोशल सिचुएशंस, कोई भी सिचुएशन हो तो उसको वो अंडरस्टैंड करे। ठीक है, उसके बाद कल्चर पायोनियर्स, तो दिस मे बी कंसिडर्ड अ नेचुरल बॉर्न क्वालिटी बट एग्जाम्पल्स ओनली कम थ्रू एक्सपीरियंस। नोटेड लीडरशिप स्कॉलर Bass noted the leader must be able to know what followers want when they want it and what prevents them from getting and what they want। ठीक है, उसके बाद नेवर स्टॉप लर्निंग पे आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, सो इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। द वेल नॉन बिजनेस कोच, true leaders ensure they continue to develop their leadership skill throughout their careers through learning and development materials and activities. Fortunately, there is tremendous interest in leadership and its leader development. Self-motivated leaders may consider embarking on their own leadership development program। ठीक है, नेवर स्टॉप लर्निंग, इट्स मीन कि उसका जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसको वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करता, वो अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करता है, अपने लर्निंग प्रोसेस होता है उसको मज़ीद बेहतर बनाता है, न्यू चीज़ें जो होती हैं वो डेवलप करता है, न्यू एक्टिविटीज़ उनको डेवलप करता है। ठीक है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जाता है।